हेलो दोस्तों, वेलकम टू IFL एकेडमी। तो चलिए आइए क्लास 11 CBSE एंड ISC बोर्ड का चैप्टर सेट्स पढ़ते हैं। वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आपका सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस। सेकेंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट्स। थर्ड टॉपिक है सबसेट, यूनिवर्सल सेट एंड पावर सेट। फोर्थ टॉपिक है वेन डायग्राम्स एंड ऑपरेशंस ऑन सेट्स। फिफ्थ टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ सेट थ्योरी। तो ये सारे टॉपिक्स हम वन बाय वन कवर करेंगे एंड सेट्स का यूज आगे के चैप्टर्स में भी काफ़ी है। जैसे आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो उसमें सेट्स का यूज़ होता है। और एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, उसमें भी सेट्स का काफ़ी यूज़ होता है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड आई होप आपको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस। तो चलिए आइए सबसे पहले समझते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जो वेल डिफाइंड होते हैं, जिन्हें हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें कि ये पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल लीजिए, कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। तो ये कलेक्शन कैसा है? वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ये पार्टिकुलर रिवर्स हैं जो इंडिया में फ्लो करती हैं। तो ये कलेक्शन कैसा हो गया? वेल डिफाइंड हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमें आंसर यूनिक मिल रहा है। तो जिस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में आंसर यूनिक मिले, समझ लीजिए वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा। अब आइए सेकेंड एग्जाम्पल पे, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग मोर देन 90% मार्क्स इन मैथ्स ऑफ योर क्लास। तो ये कलेक्शन भी वेल डिफाइंड है, क्योंकि हम जानते हैं हमारी क्लास में ये पार्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स मैथ्स में मोर देन 90% हैं। ठीक, फिर आइए थर्ड एग्जाम्पल पे, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये कलेक्शन भी वेल डिफाइंड है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स यूनिक होते हैं। हम जानते हैं ये पार्टिकुलर नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, तो नेचुरल नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक। तो ये कलेक्शन भी आपका वेल डिफाइंड है। फिर आइए लास्ट एग्जाम्पल पे, कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ये कलेक्शन भी वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर्स क्या हैं? ऑड हैं। देख लीजिए 3, 5, 7, 11, 13 एंड अप टू इन्फिनिटी तक सारे प्राइम नंबर्स ऑड हैं, सिर्फ 2 को छोड़ के। तो 2 ही सिर्फ इवन प्राइम नंबर है, तो इसका भी हमें आंसर यूनिक मिल गया, दैट इज 2। तो ये कलेक्शन भी आपका वेल डिफाइंड है। आइए और एग्जांपल्स से इसको और समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट पीपल। तो अब देखिए ये कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें यूनिक आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी का इंटेलिजेंस लेवल हाई होगा, किसी का इंटेलिजेंस लेवल लो होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि यूनिकली ये पार्टिकुलर पर्सन्स हैं जो इंटेलिजेंट पीपल हैं। तो ये कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड नहीं है। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल पे, सेकंड एग्जांपल, ग्रुप ऑफ टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो ये कलेक्शन भी आपका वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि कभी किसी राइटर की बुक्स ज़्यादा सेल होंगी, कभी किसी की ज़्यादा सेल होंगी। तो ये कलेक्शन भी आपका वेल डिफाइंड नहीं हुआ, यहाँ पर भी हमें यूनिक आंसर नहीं मिल रहा है। फिर आइए लास्ट एग्जाम्पल, ग्रुप ऑफ ब्यूटिफुल गर्ल्स। ये कलेक्शन भी आपका वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें यूनिक आंसर नहीं मिलेगा। हम ये नहीं कह सकते ये पार्टिकुलर गर्ल्स हैं जो ब्यूटीफुल हैं। वैसे तो सारी गर्ल्स ब्यूटीफुल होती हैं, किसी की नज़र में कोई गर्ल ब्यूटीफुल होगी, किसी और की नज़र में कोई और गर्ल ब्यूटीफुल होगी। तो ये कलेक्शन भी आपका वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये सारे वेल डिफाइंड कलेक्शंस नहीं हैं। तो ये था आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब आइए सेट्स की डेफिनेशन समझते हैं। सो what do we mean by set? Set is a well-defined collection of objects. सेट ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है जो वेल डिफाइंड होते हैं, और वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या है अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल डिफाइंड। एंड सेट्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कैपिटल ए से,
कैपिटल बी से, कैपिटल सी से, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड से, एक्सेट्रा। और सेट्स के एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे स्मॉल ए से, स्मॉल बी से, स्मॉल सी से, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड से, एक्सेट्रा। ठीक। सपोज स्मॉल ए एलिमेंट है सेट ए का, कैपिटल ए सेट ए का। सपोज स्मॉल ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? इसका मतलब क्या हुआ? एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए, तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे? एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए। ये जो सिंबल है ये ग्रीक सिंबल है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। दिस ग्रीक सिंबल मीन्स बिलोंग्स टू। ठीक। अगर एलिमेंट ए सेट ए का, अगर ये स्मॉल ए सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तब हम क्या लिखेंगे? एलिमेंट ए डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। ये सिंबल क्या है? डज नॉट बिलोंग टू का। इसको क्या कहते हैं? डज नॉट बिलोंग टू। आइए इसको एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज सेट ए हमें गिवन है, सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3। तो सेट ए के एलिमेंट्स क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है। तो हम लिख सकते हैं एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू सेट ए, एलिमेंट 2 बिलोंग्स टू सेट ए, सिमिलरली एलिमेंट 3 बिलोंग्स टू सेट ए। अब देखिए एलिमेंट 4 सेट ए में नहीं है, तो हम लिख सकते हैं एलिमेंट 4 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। इसी तरह एलिमेंट 5 ले लीजिए, एलिमेंट 5 भी सेट ए में नहीं है, तो हम लिख सकते हैं एलिमेंट 5 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। तो ये सारा सेट के बारे में था, सेट की नोटेशंस थी। आइए इस टॉपिक पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। तो क्या पूछा क्वेश्चन में? ये जो कलेक्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन से कलेक्शंस सेट हैं, और हमें रीज़न देना कि क्यों वो सेट है। तो बस हम सेट की डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे, जहाँ पे सेट की डेफिनेशन फॉलो होगी वो कलेक्शन सेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आइए फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। तो आइए देखते हैं किसी ईयर के जो मंथ्स हैं, तो कौन कौन से मंथ्स लेटर जे से बिगिन कर रहे हैं। एक तो जनवरी है, जनवरी, देन जून है, जून का भी देखिए बिगिनिंग किससे हो रही है? लेटर जे से। और क्या है? जुलाई है, और बाकी तो कोई होगा नहीं, फरवरी नहीं, मार्च नहीं, अप्रैल नहीं, मई नहीं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कोई नहीं, बस यही 3 है। तो देखिए हमें यहाँ पे यूनिक आंसर मिल गया। हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये पार्टिकुलर मंथ्स हैं जिनका फर्स्ट लेटर जे है। तो ये कलेक्शन क्या हुआ? वेल डिफाइंड है, तो इसलिए ये कलेक्शन सेट होगा। दिस कलेक्शन इज अ सेट। ठीक। अब आइए सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट है हमारा कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखिए क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है? आइए चेक करें। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो हम यूनिकली तो आइडेंटिफाई कर नहीं सकते कि ये टैलेंटेड राइटर्स हैं, क्योंकि कभी किसी राइटर की बुक्स ज़्यादा सेल होंगी, कभी किसी की। तो यहाँ पर हमें यूनिक आंसर नहीं मिल रहा है, तो ये कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड नहीं है। सो दिस इज नॉट अ सेट। ये कलेक्शन आपका सेट नहीं है। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट है कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो ये कलेक्शन बिल्कुल वेल डिफाइंड है, क्योंकि हम जानते हैं ये पार्टिकुलर नॉवेल्स हैं रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो ये कलेक्शन आपका सेट हो गया। दिस कलेक्शन इज अ सेट। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ पार्ट है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कलेक्शन भी आपका वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें क्या पता कौन सा डेंजरस एनिमल है वर्ल्ड का।
तो यहाँ पे यूनिक आंसर नहीं मिल रहा कि ये पार्टिकुलर एनिमल्स मोस्ट डेंजरस एनिमल्स हैं वर्ल्ड के। तो बस, तो ये कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड नहीं हुआ। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ सेट, ये कलेक्शन भी आपका सेट नहीं है। सो आई होप जो मैंने आपको सेट्स की इंट्रोडक्शन दी, ये कुछ क्वेश्चंस करवाए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो एंजॉय माय वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।